स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। वैवाहिक मामलों में कथित क्रूरता कहासुनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और एक मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी के आरोप जब गलत साबित हुए तो कोर्ट ने महिला से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने के लिए भी कहा। सवाल ये कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त फैसला क्यों लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइन को जारी रखने का आदेश दिया है। क्या समय के साथ पारिवारिक माहौल बिगड़ रहा है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह सख्त फैसला सुनाना पड़ा है? आप भी दीजिए इस मुद्दे पर अपनी राय, लेकिन उससे पहले पूरी खबर इस रिपोर्ट में। अक्सर रिश्तों में आ रही कड़वाहट किसी बड़ी वारदात की वजह बनती है। अखबारों की सुर्खियां भी पारिवारिक विवाद और तनाव को लेकर भरी पड़ी रहती है। आधुनिकता की चकाचौंध और बहकावे में आकर अक्सर पारिवारिक विवाद में नौबत तलाक, जेल और फिर कोर्ट की दहलीज पर पहुंच जाती है, जिसमें बेकसूरों को सजा हो जाती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को एक मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत पति पत्नी द्वारा कथित क्रूरता के मामलों में तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। प्राथमिकी दर्ज होने के 2 माह तक न तो गिरफ्तारी होगी और न ही कोई एक्शन लिया जाएगा। दरअसल यह आदेश मुख्य न्यायाधीश BR गवाई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने उस मामले की सुनवाई के दौरान दी। एक IPS अधिकारी पत्नी ने अपने पति और ससुर पर झूठे मामले दर्ज कराए। पति को 109 दिन तथा ससुर को 103 दिन जेल में बिताने पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जो यातना उन्होंने सही, उसकी ना तो भरपाई की जा सकती है, ना ही उसका समाधान किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसे केस में, जिस केस में एक IPS ऑफिसर ने अपने हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ 498A में FIR दर्ज करवा के उन्हें जेल भिजवाया था, तो जिसके मुताबिक उन्हें 100 दिन से ज़्यादा जो है जेल में रहना पड़ा था। तो अब बाद में पता चला कि वो जो मुकदमा है वो IPS ऑफिसर ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। इस तरह का दहेज प्रताड़ना का, फिजिकल मेंटल क्रुएलिटी का कोई मामला नहीं था। उसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप किसी भी परिस्थिति में 498A के केसेस में जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी करने से पहले जो है कूलिंग पीरियड होगा। और दूसरा, ऐसे केसेस में आप देखें, रणेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने लीडिंग जजमेंट देते हुए कहा था कि जो फैमिली मेंबर्स हैं हस्बैंड के, उसके फैमिली मेंबर्स को प्रताड़ित नहीं किया जाता। क्योंकि शुरुआत के दिनों में अगर आप देखें, जब ये 498A इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कोई US में है, कोई क्षेत्र में भी नहीं रह रहा है, उस जगह पर भी नहीं रह रहा है जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, तो वो उसके खिलाफ भी FIR जो है पीड़िता के द्वारा कर दी जाती थी। तो तमाम एक हैरेसमेंट का टूल बन गया था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रणेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा कि आप गिरफ्तारी करने से पहले कुछ तय मापदंड हैं, उनको पूरा करेंगे, और फैमिली वेलफेयर बोर्ड जगह जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के और हर जगह, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर, तो तमाम ऐसी चीज़ें खुली जो लोगों को एजुकेट करने लगी, मीडिएट करके मामले का निस्तारण करने लगा। लेकिन ये एक ऐसा मामला आया, शॉकिंग मामला, जिसमें IPS ऑफिसर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें जेल भिजवा दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। दूसरा, कोई भी FIR 498A की दर्ज होगी तो जो 2 महीने का पीरियड है, पुलिस ना तो कोई कार्यवाही करेगी और ना ही प्रताड़ित करेगी। कूलिंग पीरियड बेसिकली 2 महीने का दिया FIR दर्ज करने से लेकर। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पत्नी ने जो आरोप अपने पति और ससुर पर लगाए थे, वे सभी आरोप झूठे साबित हुए, जिसके बाद कोर्ट ने महिला से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने को कहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A अब BNS की धारा 85 के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी सुरक्षा उपाय प्रभावी है। देश के सभी जिलों में इन दिशा निर्देशों को लागू करने और प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने का आदेश। हाई कोर्ट द्वारा सुझाया गया परिवार कल्याण समिति का ढांचा एक व्यवहारिक समाधान है, जो दहेज उत्पीड़न से जुड़े झूठे मामलों में गैर जरूरी गिरफ्तारी और कानूनी दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड के बिना अभियुक्त के विरुद्ध कोई गिरफ्तारी या पुलिस कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
आपको बता दें कि इन दिशा निर्देशों से उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनमें पत्नी द्वारा पति और पूरे परिवार को झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। बहरहाल सुप्रीम फैसले का मुख्य उद्देश्य ही कानून के दुरुपयोग को रोकना है और असली पीड़ितों को न्याय दिलाना है और यकीनन इस सख्त फैसले से उन पतियों को राहत मिलेगी जो झूठे मामलों में या तो कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं या फिर जेल की हवा खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। देश भर में अक्सर रिश्तों में दरार के मामले सामने आते ही रहते हैं और हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं जो आज सूर्य समाचार उठा रहा है। हमारा पहला सवाल कि वैवाहिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या प्रभाव होगा, क्या असर होगा वैवाहिक मामलों में इस फैसले का। सवाल यह भी कि क्या आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये फैसला सुनाना पड़ा। सवाल यह भी कि कितनी जरूरी है कि देश भर में बीएनएस की धारा 85 का सख्ती से पालन किया जाए। सवाल यह भी कि सुप्रीम फैसले से प्रताड़ितों को कितनी राहत मिलेगी। हमारे संवाददाता विनय सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं, पूरी जानकारी उनसे लेंगे। विनय, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताइए और उस मामले, वो मामला क्या था जिस मामले पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में एक फैसला दिया गया है और कहा गया है कि किसी तरह का वैवाहिक विवाद, यानी कि शादी शुदा फैमिली में अगर किसी तरह का वैवाहिक विवाद होता है तो उसमें एफआईआर या शिकायत दर्ज होने की तारीख से अगले 2 महीने तक ना तो किसी की गिरफ्तारी की जाए और ना ही किसी तरह की कार्रवाई की जाए। यानी कि 2 महीने का कूलिंग पीरियड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है और वो इसलिए दिया गया है कि कई बार देखा जाता है कि झूठे मामले दर्ज होते हैं, कई बार लोग गुस्से में आके मामले दर्ज करा देते हैं। तो ऐसे में 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया गया है ताकि आपसी सहमति से और आपसी रजामंदी से रास्ता निकाला जा सके और किसी तरह का विवाद ना हो। और अब उस बात का जिक्र करते हैं, उस मामले का जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दरअसल एक आईपीएस महिला की तरफ से एक शिकायत अपने पति और अपने ससुर के खिलाफ लिखाई गई थी और बाकायदा उन दोनों को, यानी कि जो आईपीएस महिला थी उनके पति और उनके ससुर को जेल में भी उनकी शिकायत की वजह से रहना पड़ा था। और उसके बाद ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फैसला दिया और इस आईपीएस महिला को माफी मांगनी पड़ी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसी तरह की बात कह चुका है कि 2 महीने तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश पहले से है इस मामले में वो लागू होगा और ये सभी पूरे देश में, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है तो पूरे देश में अब ये लागू होगा। यानी कि ऐसे मामले जिसमें कई बार देखने को मिला है कि महिलाओं की तरफ से अपने ससुराल पक्ष के लोगों को फंसाया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो उसमें कम से कम 2 महीने की बिल्कुल 2 महीने तक किसी तरह की गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर आम जनता की राय क्या है ये भी लगातार बताने के लिए हमारे दर्शक जुड़ना शुरू हो चुके हैं। मैं आऊंगी आपके पास, हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश हैं, स्वागत है आपका। आपका क्या कहना है इस फैसले पर जिसमें यह कहा गया है कि कथित क्रूरता मामले में 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी? ये फैसला तो काबिल तारीफ है, ये अच्छा निर्णय है। 2 महीने तक बेचारे जो पुरुष वर्ग है उनको इससे छुटकारा मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं सर्विस में था तो एक किस्सा आपको बताता हूँ। 498 में एक लड़की ने केस कर दिया और घर के सदस्यों को फंसा दिया। कोई बात नहीं, उस लड़की ने क्या किया, उन्हीं के परिवार में एक 94 इयर्स की बुजुर्ग लेडी थी, उसका नाम लिखवा दिया कि मेरे को ये डंडे से पीटती है। तो वहाँ जो है वो एसएचओ साहब हमारे पास टिकट बनवाने के लिए आए, तो मैंने वो लिस्ट पढ़ी तो मैंने एसएचओ साहब से कहा, मैंने कहा सर ऐसा है, अब आप देखिए ये 94 इयर्स की बुजुर्ग लेडी खड़ी है जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं और बेचारी हिल रही है ऐसे जैसे मुर्दा हिलता है। मैंने कहा आप देखिए इनकी तरफ। तो कहने लगा क्या करें? मैं कहा इसका नाम हटाओ जी। उन्होंने मेरे कहने पर उन्होंने नाम हटा दिया उनका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्याय मिलना चाहिए। महिला के साथ अगर उत्पीड़न हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, परंतु जब वो ये लिखवाती है कि 94 इयर्स की लेडी मेरे को पीटती है तो वहां दुख होता है। बिल्कुल,
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। निश्चित तौर पर कई ऐसे मामले होते हैं जो कि झूठे होते हैं, जो कि कई लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, कई सुनवाइयों के बाद आखिर में झूठे ही निकलते। लेकिन कई बार ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें जो असली आरोपी होता है वो निकल जाता है, या यूं कहें कि उसमें जो कोई निर्णय है वो नहीं निकल पाता। लेकिन फिलहाल ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय सामने आया है, उस पर आम जनता क्या राय रखती है ये हम लगातार जान रहे हैं। और हमारे संवाददाता विनय सिंह भी बने हुए हैं। विनय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, निश्चित तौर पर अब ये लागू होगा देश भर में, लेकिन क्या कुछ ऐसे केस, जैसा मैं कह भी रही हूँ, कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें होता है कई बार कि आपको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की जरूरत होती है? क्या कुछ एक्सेप्शन केस में ऐसा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई गुंजाइश रखी है जिसमें ये फैसला ना लागू हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अगर हम देखें, क्योंकि जो अधिकतर या फिर ये कहें कि अमूमन जो इस तरह की शिकायत लिखवाई जाती है उसमें मानसिक प्रताड़ना एक सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। कई बार देखा गया है कि महिलाओं की तरफ से शिकायत लिखाई जाती है कि मानसिक प्रताड़ना उनके ससुराल पक्ष की तरफ से की जा रही है, और अगर महिला के साथ मारपीट या फिर कोई अन्य मामला होता है तो उसके लिए अलग धाराएं दर्ज होती है। लेकिन अगर जहां मानसिक प्रताड़ना का जो पहलू आ जाता है और कहा जाता है कि उनको दबाव बनाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, मानसिक रूप से तंग किया जा रहा है, तो उसमें 2 महीने का कूलिंग पीरियड है। लेकिन अगर महिला के साथ मारपीट की जाती है तो उसके लिए अलग BNS की अलग धारा है, उसमें अलग कार्रवाई होगी। लेकिन अगर मानसिक प्रताड़ना का क्लॉज होता है तो उसमें बशर्ते 2 महीने का कूलिंग पीरियड रहेगा। मारपीट के मामले में अलग धाराएं चूंकि होती है और 498 के तहत अलग जो नियम है, और इसीलिए मारपीट या फिर किसी तरह के अन्य बर्ताव को लेकर अलग धाराएं जो कि BNS में पहले से ही लागू हैं वो लागू होंगी। लेकिन अगर महिला की तरफ से 498 के तहत मामला दर्ज कराया जाता है तो उसमें 2 महीने का कूलिंग पीरियड की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और 2 महीने तक ही इसी 2 महीने कूलिंग पीरियड के दौरान किसी तरह की कार्रवाई ना करने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। जी, निश्चित तौर पर बिल्कुल विनय, और देखिए ऐसे कई मामले देखे भी हमने, कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस मामले में थोड़ी हैरानी की बात है कि खुद ये महिला IPS अधिकारी थी, लेकिन फिर भी इसने अपने पति के ऊपर, अपने ससुराल वालों के ऊपर ये झूठा केस दर्ज कराया, जिसके चलते इसका पति और ससुर जो है वो खुद 100 दिन जेल में काट के रहकर आए। और अंत में क्या निकला? अंत में ये बेगुनाह निकले। देखिए, बिल्कुल ऐसे लोगों को ही राहत मिले, क्योंकि अगर किसी को झूठा फंसाया जाता है तो उसको तुरंत जेल ना हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 महीने का समय रखा गया है, और ये बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पहले ही इस तरह का फैसला दिया जा चुका है कि 2 महीने का टाइम रहे किसी को इस तरह के मामलों में गिरफ्तारी को लेकर या कार्रवाई को लेकर, और ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल ना हो। क्योंकि अमूमन कई बार देखा गया है कि झूठे आरोपों के तहत महिलाओं की तरफ से शिकायत लिखवा दी जाती है, और कई बार पति पत्नी के आपसी झगड़े में जब गुस्से में भी महिलाओं की तरफ से कदम उठा दिया जाता है और उसमें सीधा शिकायत थाने में लिखा दी जाती है। और इससे पहले क्योंकि प्रावधान था कि महिलाओं की शिकायत को प्रायोरिटी देते हुए एक्शन लिया जाना, और उसके तहत एक्शन भी लिया जाता था ये, और उसके तहत जो जिन पे आरोप लगते थे उनसे पूछताछ होने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी होती थी, उनको हिरासत में भी ले जाता था। अब लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 2 महीने का टाइम रहेगा, अगर किसी महिला की तरफ से कोई शिकायत 498 के तहत दी जाती है तो उसमें 2 महीने का समय इसलिए ताकि अगर किसी तरह से गुस्से में आकर किसी महिला ने शिकायत दी है तो वो उस शिकायत पर ठंडे दिमाग से विचार कर सके। अगर आपसी मतभेद पति पत्नी में है तो 2 महीने के दौरान अगर उनका आपसी मतभेद या फिर परिवार वालों के साथ बातचीत करके कोई रास्ता निकलता है तो कोर्ट भी चाहता है कि किसी के परिवार में दरार ना आए, तो वो भी प्रावधान है कि 2 महीने का कूलिंग पीरियड है ताकि आपसी बातचीत दोनों पक्षों के परिवार करके या पति पत्नी आपसी बातचीत करके कोई समाधान निकाले। और साथ ही साथ अगर किसी ने किसी पे झूठा आरोप लगाया है तो वो भी आने वाले दिनों में साबित हो सके, तो इसलिए 2 महीने का समय यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखा गया। बिल्कुल, और ये जो कूलिंग पीरियड का समय दिया गया है, जो कूलिंग पीरियड रहेगा, काफी हेल्प भी करेगा ऐसे मामलों में, ताकि
ताकि उनका जो परिवार है वो वापस एक हो सके। लेकिन रिएक्शंस क्या आ रहे हैं विनय? आपने अगर आम जनता से बात भी की, हालांकि लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी अपनी राय रख ही रहे हैं कि हाँ ये काबिल तारीफ ज़रूर है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी अलग अपनी राय होगी इस मामले को लेकर, खास तौर से वो वर्ग जो कि एक मिडिल क्लास है या फिर यूं कहें कि जो ऐसे मामलों से जूझता आया है। देखिए, इस तरह का फैसला हर कोई, चूंकि लाजमी है कि तारीफ के काबिल है, और जो लोग भुक्तभोगी हैं और जो लोग इस तरह के झूठे आरोपों से जेल में जा चुके हैं, या फिर कई लोग, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिला पक्ष की तरफ से डराया धमकाया जाता है जो पुरुष पक्ष होता है उसको, कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो शिकायत देके जेल में बंद करा दिया जाएगा। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि महिलाओं की तरफ से या फिर महिला पक्ष की तरफ से डराया धमकाया जाता है दूसरे पक्ष को। तो अब ऐसे में उन लोगों के लिए राहत है, क्योंकि उन लोगों को भी मालूम है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है तो कम से कम 2 महीने तक उनके ऊपर किसी तरह का एक्शन नहीं होगा, और हो सके तो इस 2 महीने के भीतर आपसी बातचीत और सहमति से रास्ता निकाला जाए। बाकायदा चूंकि 2 महीने का समय रहेगा तो काफी समय दूसरे पक्ष के पास भी होगा अपना पक्ष मजबूत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लाजमी है कि इस तरह के फैसले को हर कोई सराहना तो करेगा ही, तारीफ काबिल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला और दिया गया है। और इसमें क्योंकि दूसरे पक्ष के पास भी समय रहेगा, कोई इससे पहले जब अगर कोई महिला किसी अपने पति या ससुराल के खिलाफ शिकायत लगाती थी तो उनकी गिरफ्तारी या फिर उनसे पूछताछ तुरंत शुरू हो जाती थी, लेकिन अब जो फैसला दिया गया है उसमें ना तो किस तरह की पूछताछ होगी, ना किस तरह की कार्रवाई होगी, ना किसी तरह की हिरासत में लिया जाएगा। तो दूसरे पक्ष के पास भी तकरीबन 2 महीने का समय रहेगा अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए, अपनी लिए सबूत या फिर अन्य गवाह इकट्ठा करने के लिए। तो इसलिए वाकई में तारीफ काबिल, और कई लोगों को इससे राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल विनय, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ राजस्थान के पाली से शांतिलाल प्रजापति जुड़ गए हैं। शांतिलाल जी, स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि खुद मानव अपने दुखों का जनकदाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ज्ञान से जिंदगी बिताई है, ऐसी प्रेरणा मानवों को दी थी। तो जब भगवान बुद्ध का ज्ञान फैला देश में, तो ज्ञान ऐसा फैला कि कहीं रिश्ता करने जाते तो पहले ये पूछते थे कि भाई लड़का और लड़की का पहले कहीं शादी से पहले कोई संबंध तो नहीं है, जिस लड़के से हम शादी करना चाहते हैं उसके परिवार में कोई चोर तो नहीं है, कोई मिलावटखोर तो नहीं है, कोई धोखेबाज तो नहीं है। उसके बाद उसके रिश्ते होते थे तो वो रिश्ते टिकते थे। लेकिन आज क्या है, हम जो ज्ञान की जो महिमा मंडल कर दी, और अब हमको क्या कि धनवान को देखते कि फिर वो धनवान रिश्वतखोर हो, मिलावटखोर हो, बेईमान हो, जुए का कारोबार चलाने वाला हो, 2 नंबर का शराब का कारोबार चलाने वाला हो, लेकिन हम धनवानों से आकर्षित होकर अपनी बेटियों को मार दे देते, क्योंकि वो जो पाप की कमाई कमाता है उसके अंदर कोई दया, भाव, धर्म तो कुछ रहता नहीं है। फिर बाद में कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, और कोर्ट कचहरी में वकील भी पेट भरने के लिए बैठे हैं। अगर लड़की की भी गलती हो तो उसके भी बचाने की कोशिश की जाती है, और लड़के की भी गलती हो तो उसको भी बचाने की कोशिश की जाती है। तो कोर्ट से जब न्याय नहीं मिलता, तो अभी बेंगलोर का जो एक बच्चा मरा, वो कोर्ट को तुरंत न्याय नहीं मिलने की वजह से मरा। इसलिए कानून कैसा भी बनाइए, लेकिन जब तक हमारी अंदर नीतियों में परिवर्तन नहीं आएगा, विचारों में ज्ञान का परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक ये सब बेकार बातें हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका शांतिलाल जी, अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए और जुड़ने के लिए, और आप क्या सोचते हैं वो हमारे दर्शकों को बताने के लिए हमारे संवाददाता विनय सिंह लगातार बने हुए हैं। विनय, निश्चित तौर पर ये फैसला जिसकी लगातार चर्चा हम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ तो है ही, और सुप्रीम कोर्ट का न केवल ऐसा फैसला देना बल्कि ये भी कहना कि जो महिला है वो बिना शर्त पब्लिकली माफ़ी भी मांगे, एक नज़ीर पेश करता है उन तमाम महिलाओं के लिए। या जो कैसे केस देखे हमने जिनमें महिलाएं जो है आसानी से, क्योंकि उनको मालूम है कि आसानी से वो पहुंचेंगी और उनके ही पक्ष में फैसला आएगा, उनको पहले सुना जाएगा, इसलिए वो पहुंच भी जाती हैं। और कई वीडियोस भी देखी हमने जो लगातार वायरल भी हुए थे, जिसमें जो शख्स है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, अपनी आपबीती बताते हैं, वो चिट्ठी लिखने बाकायदा कि उनको किस तरीके से मानसिक तौर पर भी परेशान किया गया। देखिए, बिल्कुल देश में कई ऐसे मामले देखने आए हैं जिसमें कि पतियों को, चूंकि हमने देखा था कि बिहार का एक मामला था जहां पे एक
पति को आत्महत्या करनी पड़ गई। उसने बाकायदा आत्महत्या करने से पहले वीडियो जारी किया और बताया कि किस तरह से जो उसकी पत्नी है या फिर उनके पत्नी का जो परिवार है उस पर दबाव डाल रहा है कई तरीकों से। तो ऐसे मामले में कमी आए, ऐसे लोगों को राहत मिले जो अपने पत्नी या फिर पत्नी पक्ष के परिवार से पीड़ित हैं, किसी ना किसी दबाव को झेल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को राहत मिले वो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लाजमी है कि ये बात इसीलिए कही गई है, फैसला इसलिए दिया गया है क्योंकि जिस तरह से लगातार, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमने मामले देखे जो कि किसमें महिलाओं की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं और पुलिस जांच के बाद वो आरोप झूठे यानी कि निराधार निकलते हैं। आरोप झूठे निकलते हैं, लेकिन जब तक पुलिस जांच करती है तब तक जो दूसरा पक्ष है यानी कि जो महिला के जो पति है उसका ससुराल है वो जब तक पुलिस की यातनाएं झेल चुका होता है, पुलिस की पूछताछ का सामना कर चुका होता है, समाज में उसकी बदनामी हो चुकी होती है, तो तब तक पुलिस की जांच पूरी होती है, तब तक आरोप झूठे साबित होते हैं, तब तक वो दूसरा पक्ष बहुत कुछ यातनाएं झेल चुका होता है। और अगर जब अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया है तो लाजमी है कि इस 2 महीने में या तो आपसी सहमति दोनों की बन जाएगी या फिर कोई रास्ता वो पक्ष भी निकालेगा जिस पे आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में जो समाज की यातनाएं, जो पुलिस की यातना है, उससे दूसरे पक्ष को राहत मिलेगी और 2 महीने का समय जिसको हम लगातार कह रहे हैं कूलिंग पीरियड, वो एक बड़ी राहत वाली बात है उस पक्ष के लिए जिस पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल विनय, और पीड़ित व्यक्ति का लौटा हुआ बीता हुआ समय वापस भी नहीं आता है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी हैं। नेगी जी, स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो पत्नी के साथ या पति के साथ धोखाधड़ी, दहेज की मांग और बेवफाई के झूठे आरोप लगा करके जिस तरह से मानसिक क्रूरता के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसका हम स्वागत करते हैं सर मैडम जी। और अदालत ने एक मामले में तो पति को तलाक देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो पत्नी के खिलाफ क्रूरता जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका कोई सबूत नहीं दिखा पाया जी। तो मैडम जी बाद में उसने आत्महत्या कर ली जी, क्योंकि वो जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो समाज में जो उसके बेइज्जती होती है और जिस तरह से वो व्यक्ति प्रताड़ित होता है, आमतौर पर हम ये देखते रहते हैं आपके टीवी चैनलों पे ही कि पुरुष जो है वो पुरुष आयोग की मांग करते हैं। कई मामलों में तो कोई जो सातिर सलाहकार और जो अपने साहिल के को उल्टा पुल्टा समझा करके जो है वो या ससुराल पक्ष वाले ऐसे मुकदमे बना देते हैं जिसको कि वो पत्नी बनाना ही नहीं चाहती। और मैडम जी अब तो हर हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, तो इस तरह के प्रताड़ना के केसों को साबित करना या क्रूरता को साबित करना जो है, और मेरा जो 30 साल का जो पंचायती राज का जो तजर्बा है, कई बार प्रधान और दूसरे पदों पर रहा, तो ये मामले मैडम जी हर घर में और हर गांव में, हर रिश्तेदारी में इस तरह के मामले ज्यादा से ज्यादा होते चले जा रहे हैं। और ये जो शिक्षित समाज है उसमें कुछ ज्यादा ही ये इसका प्रभाव देखा गया है। ये दूर दराज के क्षेत्रों तक इस तरह की जो है प्रताड़ना पतियों के साथ ज्यादा होती रही है क्योंकि उनको रिलीफ जो है वो कम मिलता है। तो ये ऐसे कोई मानसिक और शारीरिक क्रूरता के दोनों को अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है तो ये बहुत अच्छा एक फैसला है। और संपत्ति के अधिकार के ऊपर भी एक जरूर फैसला आना चाहिए कि अगर किसी पिता की अगर वो खुद की खरीदी हुई संपत्ति नहीं है तो बराबर हिस्से जो है सभी भाइयों में बांटे जाए। तो इस तरह के मामले भी मैडम जी जो मेरे पंचायती राज का तजर्बा है वो बहुत सारे ऐसे केस होते रहते हैं कि जो थोड़ा सा उनके नजदीक होता है वो आयु के हिसाब से उल्टे पुल्टे उनसे फैसले करवा लेते हैं और जिससे कि घरों में लड़ाइयां जो है वो हो जाती हैं, मुकदमेबाजियां होती हैं। इसके ऊपर भी एक दिन जो है बहस जरूर करवाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। और लगातार उनकी ओर से भी बताया गया कि कैसे उनके सामने भी पंचायत लेवल पर ऐसे केस सामने आते हैं। हमारे संवाददाता विनय लगातार बने हुए। विनय, आपने भी सुना होगा नागेंद्र जी को, जिस तरीके से वो बता रहे कि उनके सामने भी पंचायत तक केस आते हैं कि अलग अलग जो लोग हैं वो अपनी बात रखने आते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद जो जागरूकता है वो भी फैलाई जाए उन दूर दराज वाले क्षेत्रों में भी। और बहुत ज़रूरत है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जन जन तक पहुंचाने की, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिरकार कानून असलियत में कहता क्या है। क्योंकि जिस आईपीएस महिला का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया, लाजमी है कि जब महिला आईपीएस है तो
अपना जो दबाव है और अपना जो प्रभाव है उसका भी उसने इस्तेमाल किया होगा। और इस तरह के ना जाने देश में कितने ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने दबाव या फिर कानून का गलत इस्तेमाल कर कर लोगों को फंसाती हैं और अपने परिवार में खास तौर पे ससुराल पक्ष पे कई तरह के आरोप लगाते हैं और उनको पुलिस की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो महिलाओं के लिए कानून है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि कई ऐसी भी महिलाएं होंगी जो कि सच में शिकायत लगवाती होंगी और सच में मानसिक प्रताड़ना अपने ससुराल की तरफ से झेल रही होंगी। लेकिन इस कानून का मिसयूज उन महिलाओं की तरफ से किया गया जो कि आरोप या फिर ब्लैकमेलिंग का काम करती हैं और घर वालों या फिर ससुराल पक्ष को फंसाने की धमकी देती हैं। तो ऐसे में उन महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सबक है। जिस तरह से आईपीएस महिला की तरफ से माफ़ी मांगी गई और उसके बाद उनके जो ससुर और उनके पति थे तकरीबन 100 दिन दोनों जेल में रहे और उनके लिए 100 दिन बिना किसी कारण के जेल में रहना और सिर्फ आरोपों के बिहाफ पे जेल में रहना लाजमी है कि बहुत कष्टदायक रहा होगा। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि आईपीएस महिला को जब माफ़ी मांगनी पड़ी और जब तो फिर बाकी जो महिलाएं हैं उनको भी इससे सावधान रहना होगा कि किसी पे अगर आरोप लगाए जाते हैं तो उससे पहले 100 बार सोचना होगा। बिल्कुल विनय, और फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य भी है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी इस मामले को लेकर हम तक और हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी के साथ आज आपकी आवाज में इस मुद्दे पर इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए सूर्य समाचार।